Chapter 2. Electric potential and capacitance. Okay, electric potential and capacitance. चलो लिखो. First point. Electric potential energy. Electric potential energy. Okay, electric potential energy. Okay, electric potential energy. तो इससे पहले हम लोग कुछ चीजें डिफाइन करते हैं. जैसे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में we have studied that work done by conservative force is equal to minus delta U. Work done by external force that is equal to delta U. जहाँ पे delta U क्या है? Change in potential energy. ठीक है. तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. ओके, electric field is a conservative force field and electric force is a conservative force है ना. and for conservative force field work done by conservative force field कितना होता है? माइनस डेल्टा यू. माइनस डेल्टा मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल बाहर से जो उस पे लग रहा है. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई. मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. यहाँ पे ध्यान रखें कंजर्वेटिव केस में यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को मैं अगर अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. राइट इट डाउन. हो गया. हो गया. यस सर, हो गया. ओके. 1 minute, just wait.
ओके, सो ये हो गया फार्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखें इस फार्मूले से हमको क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, है ना, और मीन्स पोटेंशियल एनर्जी is always defined between 2 points, difference of 2 points. Potential energy is not absolute, right? Potential energy is not absolute. So if I will write definition, suppose पहले आप देखें, suppose ये कोई चार्ज है प्लस Q1, ओके, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ओके, सॉरी, सपोज कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, मान लेते हैं प्लस Q2 चार्ज r डिस्टेंस पे, है ना, तो इस चार्ज पार्टिकल को प्लस Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वी हैव टू डू सम वर्क। अपने आप तो आएगा नहीं, द एक्सटर्नल एजेंट who are bringing this plus Q2 charge have to do some work, okay, Yes. so that work will be stored in form of potential energy in this two charge particle system. So सबसे पहले point, important point, potential energy is always defined for a system. Potential energy is always defined for a system, okay। अब सपोज इस चार्ज पार्टिकल को, जब यहाँ कहीं था ये चार्ज पार्टिकल, यहाँ कहीं पे, है ना, यहाँ कहीं पे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा था, बोलो यस और नो, यस। है ना, और जो एजेंट इसको ला रहा है इधर, वो इधर लगाएगा फोर्स एक्सटर्नल, लेफ्ट। है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ होगा dr, ओके। तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो कितना आ जाएगा बोलो, एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ, तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ, सॉरी वेक्टर नहीं, एफ डी आर कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर की तरफ, 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, सो दिस विल बिकम इंटीग्रल एफ इंटू डी आर। अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो बोलो कितना आ जाएगा, इंटीग्रल आप लिखोगे एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी आर कॉस। कॉस कितना एंगल होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, देखो ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, तो थीटा कितना है 180, तो दिस विल बिकम माइनस एफ डी आर, यस। ओके। From here, from this concept, we have written that electric work done by conservative force field is minus delta U and work done by external force is delta U. Okay, from here we have written these two. ठीक है, तो work done by electric force कितना है माइनस एफ डॉट डी आर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है एफ डी आर। अब देखो इस चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ रहा है, वो एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू सम वर्क। चार्ज पार्टिकल विल नॉट come from infinity to this point automatically, someone has to do work. So when this particle will reach at this point, so the work which has been done by the external agent will be stored in form of potential energy, right, will be stored in form of potential energy. So we can define potential energy, okay, so from above लिख सकते हैं, है ना, definition, so we can define potential energy difference
between, so we can define potential energy difference between 2 point, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का आप डिफरेंस निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, between 2 point between 2 point as the work so we can define, sorry यहाँ पर define होगा, define potential energy difference between 2 point as the work done in moving a charge from one point to another point. Okay, Yes. write it down. आगे लिखो, this work, okay, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट as will be stored as potential energy, write it down. ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिस्टम, मतलब अकेले पार्टिकल का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाएगा। ओके, ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिस्टम। दूसरा चीज पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी depends on reference frame, okay, reference frame, but potential energy change या difference जो भी बोलना, does not depend on reference frame, depend on reference frame, okay. And fourth important point, we can write that at infinity we consider potential energy, of the charge system to be zero, okay. These are some very very important point, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। Write it down, then we are going to next point. सर यस सर, थर्ड पॉइंट का क्या मतलब हो सर? थर्ड पॉइंट के पोटेंशियल चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, ये मींस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे सपोज
आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, वहां पे 11th में वर्क पावर एनर्जी में, वहां पे मान लो कोई मास यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, h1 हाइट पे, तो यस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते थे आप, mgh1, है ना। यहाँ पे आप उस टाइम पे ये mgh1 तब लिखते थे जब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर करते थे, जीरो, ठीक है। अब सपोज मैं मान लेता हूँ कि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज मैंने जीरो नहीं कंसीडर किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अच्छा डाउट पूछा तुमने, चलो एक मिनट रुको, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर किया था, तो आपने लिखा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी कि अब यहाँ आप कहाँ से कहाँ मूव किए थे, सरफेस से किसी बॉल को उठा के यहाँ लेके गए थे, ठीक है। तो बेसिकली mgh1 जो था आपका वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, है ना, कितना, mgh1। अब हुआ क्या, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mgh1, दिस ये है mgh1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने u इनिशियल को जीरो कंसीडर कर लिया, तो आप पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h1 लिखती है mgh1, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे जीरो नहीं मानता हूँ, सरफेस पे मैंने पोटेंशियल सपोज कुछ u मान लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे u प्लस mgh1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u था, ऊपर गया तो बढ़ गया, ठीक है। फिर सपोज मैं और हाइट मूव किया, यहाँ से मूव किया h हाइट और मूव किया इन दो पॉइंट के बीच, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, u प्लस mgh1 प्लस mgh, है ना। तो अब देखो अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच चेंज निकालूं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू, तो कितना आ जाएगा बोलो, फाइनल कितना है, u प्लस mgh1 प्लस mgh, है ना, माइनस u प्लस mg, ये तो इससे कैंसिल आउट, कितना आ गया, mgh। तो क्या ये u पे डिपेंड किया, नहीं, है ना। तो अब अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं, u0 इसको रेफरेंस मान लूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बोलो, कितना हाइट ऊपर है यहाँ से, इस पॉइंट से mgh, बोलो, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, mgh। तो वही चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, उस पॉइंट का मतलब वही था, ठीक है। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट राइट डाउन, potential energy of two charge particle system, two charge particle system, potential energy of two charge particle system, okay, potential energy of two charge particle system. तो suppose this is charge particle q1, I am taking positive, okay, and this is another charge particle, किसी चार्ज पार्टिकल दूसरे q2 को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी, okay, from infinity. So suppose when this charge particle was at distance r plus q2, at distance r, okay, at distance r, so tell me इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा बोलो, k q1 q2 by r स्क्वायर। अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ dr डिस्प्लेस करेंगे अभी हम लोग, तो
बोलो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, बोलो यस और नो, यस सर, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, इंटीग्रल एफ इंटीग्रेशन एक्सटर्नल इंटू डी आर। डी, बोलो दोनों के बीच एंगल कितना है, यस 0 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 0 एफ डिग्री एक्सटर्नल इंटू डी कॉस आर कॉस 0, कॉस कितना आ जाएगा, इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल, है ना, इंटू डी आर। नाउ यस लिखेंगे एज चार्ज इज brought very slowly, okay, means एक्सीलरेशन क्या है, 0, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे, है ना। सो वी कैन राइट दैट एफ एक्सटर्नल will be equal to F electric in magnitude, and that will be equal to KQ1 Q2 by R square. So from here we can write, just put the value. So work done by external will be equal to integral F का वैल्यू कितना है, K Q1 Q2 by R square, कहाँ से कहाँ तक, dr तक, ओके dr। अब जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, K Q1 Q2 इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर, इंटीग्रल dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना हम लोग। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/r स्क्वायर हो गया, सॉरी, के Q2 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r, ओके। सो फ्रॉम हियर वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बिकम के Q1 Q2 1/infinity -1/r, यहाँ से कितना आ जाएगा, -k Q1 Q2 by r, ओके। तो अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको जरा, if is cos if is एक मिनट रुको जरा, ओके। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया हमारा -k Q1 Q2 by r, ओके, इतना आ गया, तो पॉजिटिव आना चाहिए, देखो इंटीग्रेशन ठीक किया है,
1 minute. Oh, sorry. Here will be one more negative charge. Here one more negative charge. Negative sign will be there. So we can write here. Okay. Why this negative charge? Because dr is negative. Dr is negative. Write it down. Dr is negative. Because dr या डेल्टा r होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फाइनल माइनस इनिशियल. So initial was at infinity. तो ये ज्यादा बड़ा है. This is less. So delta r will be less than 0. That's why this negative sign will be here. Okay. So यहाँ से आ जाएगा हमारा. This will be minus sign. Here minus sign. Here minus sign. Here minus sign. So this minus will become plus. Okay. Now it is clear. So this work done. देखेंगे. This work done. किसका वर्क डन है? एक्सटर्नल एजेंट का. वर्क डन will be stored as form of potential energy. Okay. तो ध्यान से देखो. अब हमने भी बताया आपको थोड़ा देर पहले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है? डेल्टा यू के बराबर. डेल्टा यू कितना आ जाएगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अच्छा, इनिशियली हम चार्ज को कहाँ से ला रहे थे? इनिशियली हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे और इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर किया हुआ है? 0. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? 0. तो लिखेंगे एज वी आर. ईच एंड एवरी पॉइंट नोट करना ताकि रिवीजन पे टाइम याद रहे. एज वी आर ब्रिंगिंग चार्ज from infinity and at infinity we have considered and at infinity we have considered potential energy 0. Okay. So potential energy of two charge particle कितना आ गया? K Q1 Q2 by R. वो R स्क्वायर नहीं होगा. सॉरी R आया था ना. R स्क्वायर क्यों होगा भाई? करेक्ट करें इसको. यहाँ भी R स्क्वायर लिख दिया. ये तो R स्क्वायर. ये तो फोर्स है तो होगा ही. एक मिनट रुको. Okay, that means if two charge particles Q1 and Q2 are placed at distance r, then potential energy is stored. इन दोनों charge particle में there will be some energy is stored. Potential energy. तो कितना potential energy stored होगा इन दोनों में? U will be equal to K Q1 Q2 by R. Okay. किसी अकेले में नहीं, इन दोनों में स्टोर. हमने बताया था ना, potential energy is always defined for a system. Okay, so these two charge particle system Q1 and Q2 are placed at distance r, then potential energy stored will be equal to K Q1 by Q2 by R. Okay, here place Q1 and Q2 with their sign. इस फार्मूले में Q1 Q2 को उनके साइन के साथ रखना. मतलब Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव है तो नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव. चलो मैं स्टार्टिंग स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप नोट करें. चलो नोट करो फटाफट. जो स्लाइड हो जाएगा उसको बोलना.
हो गया सर ये? यस ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट दिखाते हैं। यस सर हो गया। हो गया सर। यस सर हो गया। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। +2 कूलम +3 कूलम 1 मीटर। Calculate potential energy. Calculate potential energy of these two charged particles. सर +2 कूलम एंड +3 कूलम। Okay. चलो do it by yourself. Then I will solve. First solve by yourself. चलो चलो एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लेते हैं। मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। तो Q1 कितना है? +2 कूलम। Q2 कितना है? +3 कूलम। डिस्टेंस कितना है? 1। ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 by R। K का वैल्यू कितना होता है? 10 × 10⁹ Q1 is 2, Q3 is 3, R is 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 54 × 10⁹ जूल। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट जूल होता है, ये आप सब जानते हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस इज -2 माइक्रोकूलम and this is -4 +4 लेते हैं, +4 माइक्रोकूलम and distance between them is 2 मीटर। मैंने कहा बताओ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो Q1 कितना है? -2। किसी को आप Q1 ले सकते हो, माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा? -2 × 10⁶।
Q2 कितना है, +4 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻6 कूलम। डिस्टेंस r is given as 2 मीटर। So just apply the formula KQ1 Q2 by R। K is सर 9 कूलम में न्यूटन। चेंज किया तो 10⁻6 हो जाएगा ना सर? ओह सॉरी हाँ। तो देखो Q1 कितना है, हमने बोला था इस फार्मूले में Q1 Q2 साइन के साथ, तो Q1 कितना है, -2 है, तो -2 × 10⁻6 इंटू Q2 कितना है, Q2 4 है, 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई R कितना है 2। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, ये आ जाएगा कितना इसको काट देते हैं, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा -4 9 36 -36 × 10⁻³ जूल। Write it down. These are some example. तो इसका एनर्जी तो नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव। हाँ तो क्या दिक्कत है, ठीक है सर। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया। यस सर। चलो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2 and this is charge Q3. This distance is R1 and this distance is R2. Okay, हमने पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। तो देखो जब भी ऐसा कुछ देखे आपको तो जोड़ा बनाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसका किसका होगा, Q1 Q2 का होगा एक, तो यस सर, Q1 Q2 एंड Q2 Q3, तो फिर ऐड कर Q2 देंगे। Q3 होगा, और एक एक जोड़ा किसका बनेगा, Q1 एंड Q3 का भी तो बनेगा, बोलो, है यस ना। सर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में 2 टर्म आते हैं, तो यहाँ पे 3 चार्ज हैं, पहला होगा Q1 एंड Q2 का, है ना, कितना आ जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 का कितना आ जाएगा, के Q1 Q2, के और Q1 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 Q2 के बीच Q2 डिस्टेंस कितना है प्लस R1, R1। यस फिर Q2 एंड Q3 का होगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, Q2 Q3 के बीच डिस्टेंस कितना है R2, Q2 Q3 और फिर Q3 एंड Q1 का भी तो होगा, ये यस और ये भी तो कपल बना सकते हैं, तो U3 कितना आ जाएगा बोलो, के के Q1 Q1 Q3 Q3 by R1 plus R2। R1 प्लस, by R। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लो, U1 प्लस U2 प्लस U3, तो कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 by R1 प्लस के Q2 Q3 by R2 प्लस के Q3 Q1 by R1 प्लस R2। दिस विल बी द आंसर। नोट करो।
हो गया? हो गया? चलो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज this is q, this is q, this is q, a, a. Three charged particles are placed at equilateral triangle. Three equal charges are placed at the vertices of potential energy. Option A kq by r square. Option B 3kq by a square a होगा. Option C 3kq by a. Option D none. चलो फटाफट बताओ. चलो फटाफट बोलो. सर ऑप्शन सी. हम्म. यस सर, नन होगा सर. सी. सी सर, सी. देखो कपल बनाना. एक इनका होगा कितना बोलो. के क्यू स्क्वायर. सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर लें. के क्यू इंटू क्यू बाई ए. सर वही स्क्वायर नहीं था सर. हाँ ये तो सी तो होता. कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए. फिर इन दोनों का होगा. 3 बार ऐड इन कर. दोनों का कितना हो जाएगा. के हाँ सर, क्यू 3 इंटू बार ऐड क्यू होगा. क्यू स्क्वायर बाई. हाँ फिर 3k स्क्वायर बाई ए. स्क्वायर बाय फिर इनका भी होगा. तो इनका कितना आ जाएगा. के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाई ए. तो तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा. 3kq स्क्वायर बाई ए. यस सर. ऑप्शन सी. यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था. ठीक है नोट कर लें. हो गया. चलो अगला क्वेश्चन. क्यू 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 स्क्वायर है साइड ए. ठीक है. दीज आर स्क्वायर and 4 equal charges are placed at the vertices. 4 equal charges are placed at the vertices. Then potential energy of the system.
आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन ए 4kq स्क्वायर बाई ए, ऑप्शन बी kq स्क्वायर बाई ए √2 प्लस हाफ, ऑप्शन सी kq स्क्वायर बाई ए 4 प्लस √2, ऑप्शन डी नन। चलो सॉल्व करो। सर ऑप्शन सी। चलो देखते हैं, देखो किसका किसका हुआ। पहले तो इन चारों का सीधा सीधा इसका, सर 6 पेयर बनेगा सर। हाँ इसका, इसका, इनका 4 पेयर बन गया। इनका कितना आ जाएगा बोलो, एक का होगा kq स्क्वायर बाई ए, ऐसे कितने पेयर हैं 4, 4 के तो किसका 4 से, हाँ। फिर डायगनली देखो, डायगनली 2 पेयर बनेगा, है ना। डायगनली एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। तो डायगोनल के केस में एक का कितना आ जाएगा बोलो, kq स्क्वायर, बाय डिस्टेंस √2 कितना है। है √2 है, ऐसे कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा √2 kq स्क्वायर बाई 2 है, इससे कैंसिल कर दिया, तो यू कितना आ गया सर के √2 किसका बाय kq सर, स्क्वायर ये बाई, कॉमन ले लेंगे। हाँ। तो अब ऐड करो दोनों को टोटल निकालने के लिए, तो आ जाएगा 4kq स्क्वायर बाई ए प्लस √2 kq स्क्वायर बाई ए। तो kq स्क्वायर बाई ए कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया 4 प्लस √2, which option is option C is correct, write it down। हो गया, चलो Yes, sir. यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड at the vertices of equilateral triangle q q q। ओके, क्वेश्चन क्या है, if side of the equilateral triangle becomes double, then calculate
Calculate first part. Work done by external force. Option 2. Work done by इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो सॉल्व करो। सो वर्क डन एक्सटर्नल तो 3KQ स्क्वायर बाई ए हो जाएगा ना देखो सॉल्व करता हूँ मैं बता चुका हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है डेल्टा यू, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ना। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को कितना होता है माइनस डेल्टा यू। तो सबसे पहले डेल्टा यू निकालेंगे ना। डेल्टा यू का मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो जब साइड ए है तब इनका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 3KQ स्क्वायर बाई ए। बोलो जब साइड 2A हो जाएगा बढ़ के, जब साइड 2A हो जाएगा तब फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ये 2A साइड पे है, ये 2A साइड है, ये चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू, तब तो फाइनल 3KQ पोटेंशियल स्क्वायर एनर्जी बाई कितना आ 2 है जाएगा। हाँ 3KQ स्क्वायर बाई 2A। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा बोलो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है 3/2KQ स्क्वायर बाई ए माइनस तो 3KQ माइनस स्क्वायर बाई ए। 3KQ स्क्वायर बाई हाँ माइनस 3KQ स्क्वायर बाई 2A। अब फार्मूले पे आ जाओ। पहला वर्क डन बाय एक्शन बोल रहा है तो वर्क डन बाय एक्शन कितना है डेल्टा यू, और डेल्टा हम लोग निकाल चुके हैं तो ये आएगा 3/2 तो KQ माइनस स्क्वायर और बाई ए। और यहाँ पे इसलिए क्या है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक माइनस डेल्टा यू, तो माइनस पहले से कितना हो जाएगा प्लस हो सो जाएगा। 3KQ स्क्वायर बाई 2 है राइट इट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट।
एक मिनट रुको, मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ। चलो हो गया ये। चलो नेक्स्ट राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point. Okay, electric potential of a point. तो डेफिनेशन लिखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. ओके मतलब कि सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए या कुछ भी है ए मान, इसका हम लोगों को क्या डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको इन्फिनिटी से लेके आते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी
ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आते हैं कहाँ तक, इस पॉइंट ए तक, इस पॉइंट ए तक। तो हमें जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल बाय चार्ज Q, दिस विल बी द पोटेंशियल। अब अगर देखें Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, वर्क डन के बराबर। अभी ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट पोटेंशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा U बाई Q, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा U के बराबर होता है। ओके, सो दिस विल बी, अच्छा डेल्टा U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो U सर फाइनल V क्या है माइनस सर? potential, this is potential of point A, ओके electric potential of point A, electric potential of point A। अब देखो डेल्टा यू क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बाई क्यू। इनिशियली चार्ज को मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ बोलो, इनिशियली मैं चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना कंसीडर किया गया, जीरो, दिस विल बी जीरो। बोलो यस और नो। इस चार्ज क्यू को मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ ना, तो अब देखो आगे क्या हो जाएगा, यस सर। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना आ गया, यू फाइनल माइनस जीरो बाई चार्ज की। अच्छा यू फाइनल कितना आ जाएगा बोलो, के क्यू इंटू क्यू बाई आर। मान लो डिस्टेंस आर पे आ गया, मान लेते हैं फाइनली है ना, मान लेते हैं फाइनली इस चार्ज क्यू, यहाँ पे मान लो तो कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल हम लोग को डिफाइन कर, मान लेते हैं इस टेस्ट चार्ज को, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है +1 कूलम। इसको मैं यहाँ ले आया, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस क्यू। तो अब देखो इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, बोलो यू फाइनल के क्यू इंटू क्यू बाई आर, बोलो यस और नो। यस सर। तो भाई के क्यू इंटू क्यू बाई आर बाई टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, राइट डाउन। वो पॉइंट ए यहाँ पे है, सॉरी 1 मिनट, दिस इज नॉट पॉइंट ए, दिस इज नॉट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट पे हमको लेके आना था, अरे इस पॉइंट पे। और सर R किधर होगा सर? बता रहे हैं, दिस इज, इस पॉइंट को पोटेंशियल डिफाइन करना है। ये कोई चार्ज है, यहाँ से डिस्टेंस है आर, ठीक है। ये कोई चार्ज क्यू है ना, यहाँ ये इस पॉइंट ए का डिस्टेंस आर, इस चार्ज क्यू की वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल हम लोगों को डिफाइन करना था, तो हमने फार्मूला लगाया, सब कुछ ओके आ गया, ये आ गया। यानी कि अगर कोई चार्ज क्यू यहाँ रखा हुआ है, तो इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर कितना होगा बच्चे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर, यस जहाँ पे क्यू को साइन के साथ रखना है। ओके, क्यू विल बी विथ साइन, ओके, क्यू को किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल SI यूनिट, सर, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर है सर? नो स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। नोट करो, जब एक महीना बढ़ गए थे और एक बार मिथ को बस्ट करने के लिए जो 6-7-8 नंबर को बनाए थे, उस चीज को बस्ट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। बट आज तो कुछ ऐसा हो रहा है, कोई
सारी चीजें पढ़ा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ। मैं फिर एग्जाम चाहे कभी भी होता रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर थर्ड वेव आ जाती है, मानो कि कोविड के केसेस को प्रभाव को साइड में हटा दिया जाए, तो जून एंड में पहले बोल रहा था, अब मैं जुलाई एंड बोल रहा हूँ। जुलाई एंड को सीधे सीधे कन्वर्ट करो आप अगस्त में। अपने एग्जाम को आप अगस्त में मानो, यदि कोविड के केसेस नहीं बढ़ते या कोविड के केसेस डाउन जा रहे हैं, जबकि शर्त बता रहा हूँ, या थर्ड वेव नहीं आती। अगर थर्ड वेव आ जाती है या कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। बट अभी आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है और किसी की भी। हो गया? हो गया? यस सर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी तो दो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। तो कहानी खत्म, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आप याद करो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बोलो? KQ/R²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है। तो थोड़ा परेशान होना पड़ा था। अब इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर ये +Q चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो किधर की तरफ? टुवर्ड्स द चार्ज। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेस। तो आपको ध्यान रखना है KQ/R, Q साइन के साथ रखना है। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है तो सिंपल ऐड कर लें। कोई डायरेक्शन नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, दिस इज +2Q चार्ज, this is a +2Q charge. Calculate potential at this point A, which is at distance r from this charge, potential of point A। तो देखो, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो पोटेंशियल पॉइंट A पे किस किस चार्ज की वजह से होगा? पहला तो इस चार्ज की वजह से होगा, कितना बोलो? सर 2 + 2 K चार्ज है 2Q बाई डिस्टेंस है R, बाय प्लस R। इस चार्ज की वजह से भी होगा। तो स्केलर है, सिंपल ऐड कर लेंगे, डायरेक्शन में कोई परेशानी नहीं है। +2Q/R, तो कितना जाएगा यहाँ से? 4KQ/R। दिस इज द आंसर, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज +4Q, दिस इज -2Q। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, VP। दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो फटाफट सॉल्व करो, मैं पोल नहीं दे रहा हूँ। सर 2KQ/A। सर 2KQ/A। तो पॉइंट A पे किसकी वजह से होगा? पहले तो इसकी वजह से होगा, कितना होगा? K × +4Q/A, प्लस फिर इसकी वजह से होगा कितना? K चार्ज है -2Q, प्लस साइन के साथ रखना /A। तो पॉइंट P का पोटेंशियल कितना आ जाएगा यहाँ से? 2KQ/A। राइट डाउन। इतना नोट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है?
Okay, sir. Thank you, sir.